So gravity. What we know about gravity? It is a force which attracts all bodies toward Earth. Newton gives the formula. Force is directly proportional to the product of mass of each body, and it is inversely proportional to the distance between them, the square between the distance between them. So gravity हमें भी इफेक्ट करती है, पर हमारे जो मसल्स हैं एंटी ग्रेविटी मसल्स वो इसको काउंटर बैलेंस करते हैं. सो अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स. सो अगर हम लोग अपनी हील को रेस करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा काफ मसल्स में, और अगर फोर्स ग्रेविटी से ज़्यादा हुआ तो हमारे काफ जो है हमें रेस कर देंगे. जस्ट लाइक एज यू कैन सी द फोर्स बाय calf muscles through calf muscles contraction is upward and gravity is downward, but the force here is more, so we are raised. पर वही जब तक हील रेज रहेगा तब तक काफ मसल एक्ट करते रहेंगे, और फोर्स जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल जो फोर्स लगाती है वो ग्रेविटी के मसल से ग्रेविटी के फोर्स से इक्वल होती है. पर जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन कम होगा ग्रेविटी का फोर्स जो है वो एक्सीड कर जाएगा मसल के कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स से, एंड द हील विल लोअर टू द ग्राउंड. सो नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे बॉडी का सारा वेट को हम लोग इमेजिन कर सकते हैं और उसको वहीं से बैलेंस आउट कर सकते हैं. जैसे एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो यहाँ पे अगर हम लोग इसके मिड पॉइंट पे आए तो यही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा. इन ह्यूमन बॉडी जब हम लोग नॉर्मल स्टैंड के पोजीशन में रहते हैं तो जो सीओजी होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो सेकंड सेक्रल वर्टिब्रा पे होता है. पर ये चेंज भी हो सकता है क्योंकि हम एक पोजीशन में ही हमेशा नहीं रहते हैं. तो जैसे जैसे हमारा पोजीशन वैरी करता है सीओजी का पोजीशन भी वैरी करता है. नाउ लाइन ऑफ ग्रेविटी. So this is a line which passes from center of gravity and it is a vertical line. Here you can see how it is passing. This is the center of gravity, the second sacral vertebra, and it is posterior to hip joint and anterior to ankle joint. और ये मास्टर्ड प्रोसेस से भी पास कर रही है. Now base of support. So it is an area which is supported. जैसे कि एक क्यूब देख सकते हैं हम लोग, तो क्यूब का एक फेस जो है वो ग्राउंड पे है और ये जो एरिया है वही बेस ऑफ सपोर्ट हो जाएगा. नाउ इक्विलिब्रियम. सो दिस इज अ स्टेट ऑफ अ बॉडी जहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं, कैंसिल कर देते हैं और बैलेंस आउट करते हैं. जैसे दो फोर्सेस है यहाँ पे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और जो बॉडी है वो रेस्ट में ही रह रही है. तो इसके टाइप्स होते हैं जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं. यहाँ पे अगर हम इसे हिलाते भी हैं तो ये अपनी पोजीशन को फिर से अचीव कर लेगा. तो यहाँ पे बॉडी जो है वो ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर कर लेती है. क्यों? क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बहुत ही नीचे होता है एज वेल एज पॉसिबल, और जिसकी लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो बेस की तरफ ज़्यादा होता है. एक्सटेंसिव बेस जो बेस ऑफ सपोर्ट है वहाँ पे लाइन ऑफ ग्रेविटी उसके पास होती है. इफ वी सी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो इसमें इसका उल्टा होता है. जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एज हाई एज पॉसिबल होती है और जो बेस है वो उतना ही छोटा होता है. तो जो एलओजी है लाइन ऑफ ग्रेविटी इट फॉल्स आउटसाइड द बेस. यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम इसे थोड़ा सा भी फोर्स देते हैं तो ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा और अपनी पोजीशन में वापस नहीं आ पाएगा. नाउ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और जो बेस है उसका डिस्टेंस हमेशा सेम होता है चाहे हम कैसे भी फोर्स देते हैं. सो हियर यू कैन सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स सेम इन रिलेशन टू द बेस. अगर हम इसे राउंड भी कराते हैं तो सेंटर ऑफ बेस यहीं रहेगा. हमारी बॉडी जो है वो स्टेबल पोजीशन में रहती है कब?
जब वो लाइंग होती है तो यहाँ पे जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो देख सकते हैं वो एक्सटेंडेड है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस के बहुत पास है। इस स्टेट में हम लोग सबसे ज़्यादा स्टेबल रहते हैं।